तक इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कानपुर के पास इंदौर पटना एक्सप्रेस की 14 बोगी पटरी से उतर गई है। इस रेल हादसे में 20 यात्रियों के मारे जाने की खबर है। हादसा तड़के 3:10 पर कानपुर के नजदीक पुखराया में हुआ। 14 डिब्बे पटरी से तब उतरे जब ट्रेन इंदौर से पटना जा रही थी। हादसे की सूचना के तुरंत बाद कानपुर और झांसी से मेडिकल रिलीफ और बचाव ट्रेन रवाना कर दी गई। ताजा जानकारी के मुताबिक मेडिकल रिलीफ ट्रेन मौके पर पहुंच चुकी है। हादसे के बाद कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं, जबकि 2 ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी डीजीपी को राहत बचाव कार्य की निगरानी खुद करने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ा ट्रेन हादसा ये हुआ है, कानपुर के पास पुखराया में हुआ है। राहत बचाव दल यहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन ट्रेन हादसा काफी बड़ा बताया जा रहा है। इसमें हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। राहत बचाव की टीम वहां पर पहुंच गई है और बताया जा रहा है कि वहां पर लोगों को भी निकालने का काम काफी जोर शोर से चल रहा है। लेकिन बड़ा हादसा, रेल का क्या कहना है, रेलवे के पीआरओ का क्या कहना है इस पूरी घटना पर, आइए सुनते हैं। तो आप सुन रहे थे रेलवे की पीआरओ की बात, लेकिन अब जो अपडेट है उसमें हम आपको बता दें 20 यात्रियों के मारे जाने की खबर बताई जा रही है और भी इसमें आंकड़े बढ़ सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ट्रेन की हालत देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना जोरदार ये पहले तो आपस में डिब्बे टकराए हैं और ये डिब्बे पटरी से डीरेल हुए हैं। 14 डिब्बों का पटरी से डीरेल होना, आप अंदाजा लगा सकते हैं, लगभग एक ट्रेन पूरी डीरेल हो जाना होता है। इसमें कुछ बोगियों को छोड़कर 14 बोगियां जो है वो पटरी के नीचे आ गई, डीरेल हो गई हैं। राहत और बचाव की टीम लगातार लगी हुई है। बालकृष्ण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बालकृष्ण, इस वक्त वहां पर और क्या कुछ चल रहा है, क्या जानकारी? देखिए, सबसे पहले ये कोशिश की जा रही है कि जो डिब्बों में फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जाए। गैस कटर की मदद ली जा रही है और गैस कटर से कोशिश की जा रही है कि डिब्बों के भीतर, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिब्बों के भीतर फंसे हुए हैं और उनको निकालना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को निकाल करके जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचा जाए। मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिए हैं, डीजीपी को कहा है इसको मॉनिटर करने को। तो जो लखनऊ से पुलिस की टीम है वो भी वहां पहुंच रही है। कानपुर से अधिकारियों को वहां पहुंचने कहा गया है। रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं लखनऊ से, वो भी वहां पर जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि झांसी, कानपुर और लखनऊ, इन 3 जगहों से जो रेस्क्यू के लिए, रिलीफ के लिए जो टीम है वहां पर पहुंचाई जाए और जल्दी से जल्दी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय ज्यादातर 3:10 पे हादसा हुआ। उस समय पूरी ट्रेन में ज्यादातर लोग सो रहे थे और उनको कुछ पता नहीं चला कि हुआ क्या है। जो लोग बाहर आए हैं उनको भी ठीक से भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसा ये हादसा हुआ, क्योंकि सोते सोते अचानक उन्होंने देखा कि उनकी ट्रेन, जो लोग बचे हैं उन्होंने देखा कि उनकी ट्रेन जो है वो उसका बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। उनके आसपास इर्द गिर्द कई लोग पूरी तरह से घायल हो चुके हैं, कई लोगों की जान चली गई है। जी बालकृष्ण, आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच एनिमेशन के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल ये पूरा हादसा हुआ। सुबह 3:10 पर आप देख सकते हैं किस तरह से इंदौर पटना एक्सप्रेस की ये ट्रेन आ रही थी कानपुर से गुजरते हुए। पुखरिया के पास 14 डिब्बे इसके पटरी से उतर गए, डीरेल हो गए। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि हो सकता है कि चूंकि हमारी पटरियां इतनी पुरानी हो गई है इस वजह से भी हो सकता है, या फिर कुछ और वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन फिलहाल जो अपडेट, जो जानकारी मिल पा रही है, बताया जा रहा है कि अब तक 20 यात्रियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है और भी ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह का ये दुर्घटना है, जिस तरह का ये एक्सीडेंट है, इसमें और लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल राहत और बचाव टीम वहां पर मौके पर पहुंच चुकी है। 3 तस्वीरें आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है, 14 बोगी पटरी से उतर गई है। दूसरी तस्वीर में भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से राहत और बचाव की टीम जो है, अब तक जैसा कि बताया जा रहा है कि 20 यात्रियों की मौत की खबर आई है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कई यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि गैस कटर से कोशिश की जा रही है यात्रियों को निकालने में। बहुत मुश्किल आती है। इससे पहले भी जितने भी रेल हादसे हुए हैं, चूंकि लोहे की होती है, चादरें होती हैं, शीट्स होते हैं जिसके ये डिब्बे बने होते हैं और उनको काट कर यात्रियों को निकाल पाना, गैस कटर कारगर साबित होता है, लेकिन उसमें भी काफी वक्त लग जाता है।
तो ऐसे में यहाँ पर अब कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए, जो लोग अभी घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा दिया जाए, क्योंकि मेडिकल टीम जो है, रिलीफ टीम ट्रेन वो मौके पर पहुंच चुकी है और जो एड है, फर्स्ट एड की तो सुविधा है ही उसमें, लेकिन जिन लोगों को फौरी अस्पताल जाने की ज़रूरत है उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। तो लगातार रेस्क्यू का काम यहाँ पर जारी है और लगातार लोगों को निकालने का काम भी यहाँ पर जारी है। बड़ी खबर, बड़ी दुर्घटना जो कि आज तड़के 3:10 पर सामने आई। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर के पास पटना इंदौर एक्सप्रेस की 14 बोगी पटरी से उतर गई है। आपको बता दें कि इस रेल हादसे में कई यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। हादसा तड़के 3:10 पर कानपुर के नजदीक पुखराया में हुआ। 14 डिब्बे पटरी से तब उतरे जब ट्रेन पटना से इंदौर जा रही थी। हादसे की सूचना के तुरंत बाद कानपुर और झांसी से मेडिकल रिलीफ और राहत बचाव ट्रेन रवाना कर दी गई है, जो कि मौके पर पहुंच चुकी है। हादसे के बाद कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं, जबकि कुछ ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, सुबह 3:10 पर यह हादसा हुआ है। पटना से इंदौर जा रही थी ये ट्रेन, कानपुर के पास पुखराया में ये हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, झांसी कानपुर से रिलीफ ट्रेन हालांकि रवाना कर दी गई है, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि 14 बोगी इसमें पटरी में उतर गई थी पटरी से। बाला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाला, पूरी खबर बताएं। देखिए, ये करीब 3:10 पे 14 डिब्बे रेल की पटरी से उतर गए, डीरेल हो गए और उसके बाद से अफरा तफरी मच गई। सबसे पहले वहां पर जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने पहुंच के मदद करने की कोशिश की, लेकिन कई डिब्बे पटरी से उतरे होने के कारण लोगों को निकालने में मुश्किल हो रही है। स्थानीय अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए हैं, लोग भी पहुंच गए हैं और रिलीफ टीम भी पहुंच गई है, लेकिन सब जो रेल के डिब्बे हैं जो डीरेल होके गिर चुके हैं, उनकी शीशे को तोड़ करके, उनकी खिड़कियों के शीशे को तोड़ करके लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक ही कभी पता नहीं चला है कि इसकी वजह क्या हो सकती है, लेकिन ये जरूर पता चला है कि जिस तरह का ये हादसा हुआ, ये एक बड़ा ट्रेन हादसा है और इसमें मरने वालों की संख्या दर्जन भर से ज्यादा हो सकती है, जिसके बारे में थोड़ी देर से स्पष्ट हो गया। बहुत से लोग घायल हुए हैं। जी, ये जो बोगीज हैं, क्या इनके बारे में पता चला कि ये कौन कौन सी बोगी है? क्योंकि अक्सर जो एसी बोगी होती है उसको काट कर या उसके शीशे को काट कर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। क्या ये जनरल क्लास था या फिर एसी बोगी थी? इस बारे में कोई जानकारी? दोनों ही बोगीज हैं श्वेता, दोनों ही बोगीज हैं, क्योंकि 14 डिब्बों का डीरेल होना एक बड़ी बात होती है। तो दोनों ही तरह के डिब्बे डीरेल हुए हैं और उनको खिड़कियों को काट करके, दरवाजों को तोड़ करके लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। 3:10 का हादसा आप बता रहे हैं बाला। ऐसे में जो रिलीफ के लिए, जो राहत के लिए ट्रेन रवाना कर दी गई है और हालांकि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, मदद के लिए कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, स्थानीय टीम भी पहुंची है, रेलवेज के अधिकारी भी पहुंचे हैं और झांसी और कानपुर से सबसे पहले रिलीफ टीम पहुंची थी, रेलवेज की पुलिस की टीम पहुंची थी और सबसे पहले वहां पर स्थानीय लोग पहुंचे थे। तो ये सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, राहत दल वहां पर पहुंच चुका है और लोगों को निकालने की सबसे पहले कोशिश की जा रही है। जी, और आप बने रहे हमारे साथ बाला, और पीआरओ का रेलवे की क्या कुछ कहना है, आइए ये सुनते हैं। तो हम फिर से आपको सुनाने की कोशिश करेंगे दरअसल क्या कुछ कहना है पीआरओ का, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। 14 डिब्बे पटरी से उतर जाना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने यात्री होंगे। हालांकि अभी आंकड़ा पता नहीं चल रहा है कितने लोगों की इस हादसे में जान गई है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, इस रेल यात्री में, इस रेल एक्सीडेंट में कई लोगों के मारे जाने की खबर बताई जा रही है। कानपुर के पास पटना इंदौर एक्सप्रेस की 14 बोगी पटरी से उतर गई है। इस रेल हादसे में कई यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। हादसा तड़के 3:10 पर कानपुर के नजदीक पुखराया में हुआ है। 14 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो कि पटरी से उतर गए हैं। आइए एक बार फिर सुनने की कोशिश करते हैं कि रेलवे की पीआरओ का क्या कहना है। कानपुर और झांसी से मेडिकल रिलीफ और राहत बचाव ट्रेन रवाना कर दी गई है और यहाँ पर मौके पर बचाव दल भी कई वहाँ पर जो नज़दीकी हैं वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। तस्वीरें आपको हम पूरी तरह से नहीं दिखा सकते क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें हैं जो कि दुखद है, जो कि दिखाई नहीं जा सकती है, लेकिन यहाँ पर आप इतना अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि लगातार यहाँ पर राहत और बचाव का
काम जो है वो चल रहा है। सिद्धार्थ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, इस वक्त वहां पर हमें बताएं, एग्जैक्ट जानकारी दें कि क्या कुछ चल रहा है। राहत बचाव दल वहां पर पहुंच चुकी है, कितने लोगों को निकाला जा चुका है? श्वेता, अगर अभी की बात करें तो रेलवे का कहना है कि कितने लोगों की डेथ हुई है इस बारे में अभी वो कुछ कंफर्म नहीं कर रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि वहां पर उनकी जो अपनी यानी जो मेडिकल एम्बुलेंसेज हैं वो सारी पहुंच चुकी हैं। और इसके अलावा तीसरी बड़ी चीज ये है कि S2 जो डब्बा है, S2 डब्बा बुरी तरीके से डैमेज हुआ है, जिसमें से लोगों को अभी निकाला जाना बाकी है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कई लोग, हम कह सकते हैं कि दर्जनों जो है इसमें हताहत हुए हैं। मरने वालों की संख्या जो है अभी जल्दी जो वहाँ का प्रशासन है वो देगा और नाम जारी होंगे। तो ये हम कह सकते हैं इसमें निश्चित तौर पर लोगों की मौत हुई है। दूसरी बड़ी चीज ये है, ये जो कोचेज हैं ये साधारण कोचेज हैं, ये LHB कोचेज नहीं है, लिहाजा इसमें जो लोग बैठे हुए होंगे उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा हुआ होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि 14 डिब्बे डिरेल हुए हैं। इंजन जो है सेफ है, उसके बाद के 3 जो है जनरल कोचेज वो सेफ हैं, उसके बाद के और डिब्बे सेफ हैं, लेकिन पीछे से जो है ये पूरा का पूरा डिरेल हुए हैं। और इसमें जो रेलवे का कहना है कि अभी पहली प्रायोरिटी उनकी है जल्द से जल्द लोगों को वहां से निकालना। और कुछ डिब्बों में लोग फंसे हुए हैं, तो जो सबसे बड़ी चीज है कि लोग फंसे हुए हैं जिनको जो है गैस कटर के जरिए डब्बा काट कर निकाला जाना बाकी है। जी, पोखरिया जिस जगह पे ये हादसा हुआ है कानपुर से कितनी दूरी पर है? ये कानपुर के पास में ही है, ये कानपुर झांसी रूट पर पड़ता है पोखराया। तो ये पोखराया में ये रेलवे स्टेशन के पास ही ये हादसा हुआ है, जैसा रेलवे बता रही है। तो इसमें आज बात से जो है ये कहा जा रहा है कानपुर और झांसी दोनों तरफ से जो है इनके पास जो मेडिकल हेल्प है वो पहुंचाई गई है और वहां पर प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से मौजूद है। तो लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो डिब्बे में फंसे हुए लोग हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए। बिल्कुल। अब साथ ही इस बारे में ये भी जानना चाहेंगे सिद्धार्थ कि क्या ये मालूमात हो पाया, ये जानकारी मिल पाई कि आखिर इतना बड़ा जो हादसा हुआ है ये हुआ कैसे? क्योंकि कहीं से भी जब ट्रेन रवाना होती है तो उससे पहले सफाई तो ट्रेन की होती ही होती है, लेकिन ये भी देख लिया जाता है, पूरा प्रॉपर एक जांच करना होता है नियम अनुसार, लेकिन कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है सब कुछ देखा जाता है, उसके बाद ट्रेन को रवाना किया जाता है। लेकिन यहाँ पर चूक कहाँ हुई, इस बारे में कुछ कोई कह रहा है? श्वेता, ये बड़े प्रारंभिक चीजें हैं, तो इसमें अभी क्या वजह रही होगी इस बारे में कह पाना संभव नहीं। लेकिन हाँ, ये सही बात है क्योंकि भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही जो कि पटरियां हैं, काफी पुरानी पटरियां हैं, बहुत सी जगहों पर पटरियों को बदला जाना है, जो उनका रखरखाव है वो उस तरीके का नहीं हो पा रहा है जिस तरीके का होना चाहिए, जिसके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इस तरीके की तमाम चीजें हैं और साथ ही साथ ये भी हो सकता है जो डिब्बे हैं ये पुराने डिब्बे हैं, तो इसमें किस तरीके का कोई मैकेनिकल फॉल्ट तो नहीं था, कहीं पर पटरी में कोई क्रैक तो नहीं आया। ये सब जांच का विषय है जिसके बारे में अभी फिलहाल निश्चित तौर पर कुछ कह पाना संभव नहीं है। तो ये रेलवे जल्द ही इसके बारे में खुलासा करेगी। जी बिल्कुल, तो हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। आप सिद्धार्थ बने रहे हमारे साथ, हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं जो कि हमें जानकारी दे रहे हैं। लेकिन बेहद दुखद खबर आज सुबह की तड़के 3:10 पर यह घटना हुई है। रंजय सिंह हमारे संवाददाता मौके पर पहुंच चुके हैं, घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। रंजय, पूरी जानकारी दें, इस वक्त वहां आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है, पूरी खबर बताएं। हम रंजय से बात करने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है इस वक्त वहां पर थोड़ी अफरा तफरी का भी माहौल है, कनेक्टिविटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए हम फिर से रंजय से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं दुर्घटना स्थल की तस्वीर, जहां पर आप ट्रेन के डिब्बे देख सकते हैं। 14 डब्बों का पटरी से उतरना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यह हादसा रहा होगा। दूसरी तस्वीर में ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल ये ट्रेन के जो डिब्बे थे वो डीरेल हुए हैं। ये बात सही है कि अब तक जितने भी हादसे हुए हैं पिछले दिनों में या पिछले समय में, आपको ज़्यादातर मामलों में जब कंक्लूजन पे पहुंचा गया तो बताया गया कि हमारी जो पटरियां हैं, रेलवे की जो पटरियां हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, काफ़ी पुरानी हैं, जिसकी मरम्मत भी कई पटरियों की नहीं हुई है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। और इस पे बुलेट ट्रेन दौड़ाए जाने की कल्पना करना, ये कल्पना मात्र ही अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है। हमारे संवाददाता रंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे कोशिश करते हैं बात करने की। रंजय, इस वक्त आप वहाँ पर क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? श्वेता, बहुत ही बुरी दुर्घटना है, बहुत बड़ा करुण दृश्य है। एक के ऊपर एक डिब्बा
चढ़ा हुआ है। जो ट्रेन यात्रियों को अपने मंतव्य से दूसरे मंजिल पर पहुंचाती है, वो ट्रेन यहाँ रास्ते में वो मंजिल प्रस्तुत कर रही है, जिससे ट्रेन यात्रा के सवाल से ही सवालिया निशान लग गया है। क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना है, इसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। एम्बुलेंस आ रही है, बाड़ियां सिर्फ लेके जा रहे हैं। इसी से पता चल सकता है कितनी बड़ी दुर्घटना होगी। कोई समझ नहीं पा रहा, कोई कुछ बताने लग गया नहीं। जो यात्री हैं वो ये सोच रहे हैं कैसे हम बच गए हैं, बस उसी में खो गए हैं। उनको ये बताने की भी स्थिति नहीं है कि दुर्घटना कैसे हुई है। रंजय, ये हमें वहां पर आप देख के बताएं, ये देख करके बताएं कि वहां पर राहत बचाव दल जो है वो पर्याप्त है क्या? वहां पर राहत का काम चल रहा है इस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल, खैर राहत बचाव बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि यहाँ डीएम, एसएसपी, कानपुर मंडल के डीआईजी, आईजी सारे लोग पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, स्थानीय लोग भी पूरी तरह सहायता कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ सबसे बड़ी दर्दनाक बात यह है कि कुछ यात्री अभी डिब्बों में फंसे हुए हैं। उनको पूरी तरह कटर से काटा जा रहा है और कुछ डिब्बों को, मतलब जानते हैं लोहे के डिब्बे हैं, इनको एक तरह से हटाया नहीं जा सकता। कई यात्री अंदर फंसे हुए, हो सकता है जिंदा हो, उनकी आवाजें आ रही हैं। लेकिन अब पुलिस प्रशासन सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। जो लोग इस हादसे में बचे हैं रंजय, उनसे क्या आपकी अभी बात हुई? क्योंकि आप अभी वहां पर पहुंचे हैं, हालांकि बहुत जल्दी होगा ये पूछना, लेकिन फिर भी क्या आपकी किसी से बातचीत हुई? किसी ने बताया कि कैसे उन्हें पता चला 14 डिब्बे जो है वो पटरी से उतर गए? डिब्बे, मैं आप सूचित कर दूं कि डिब्बे 14 से ज्यादा उतरे हुए हैं। 4 डिब्बे S1 S2 कोच पूरी तरह ध्वस्त हो गया है और उसके यात्री तो काफी संख्या में लगा के 80% यात्रियों की डेथ हो चुकी है। और दुर्घटना के बारे में कुछ हाल यात्री जो इंदौर से आ रहे थे, उनका कहना है कि ये ट्रेन की जो दुर्घटना हुई है उनकी यात्रियों की जुबानी अगर माना जाए तो इसके पहले ही कुछ इसमें ऐसा हुआ है कि पहले से एक बार आकस्मिक ब्रेक लिया गया था, गाड़ी लड़खड़ाई थी। उसके 20 मिनट बाद फिर एकदम से धमाका हुआ है। और धमाका मतलब ट्रेन लड़ने, गिर पटरी से उतरने का भी हो सकता है, पटरी से गिरने का हो सकता है, डिब्बा पलटने का हो सकता है। जो पीछे यात्री बैठे थे उनका कहना हमें कुछ पता ही नहीं चला, मैं सीट से गिरा और उसके बाद फिर पता चला कि ट्रेन उतर गई पटरी से। करीब 3 बजे का करीब समय रहा होगा। और ये तो कहिए कि इस घटना बता सकते, पुखराया स्टेशन पास में था, इलाका कस्बा पास पुखराया है, उसके काफी लोग यहाँ मौके पर आ गए हैं तो हेल्प करने लगे हैं। अब उसमें प्रशासन के लिए चुनौती सबसे बड़ी ये है कि वो जो लोग अंदर फंसे हो उनको सबसे पहले कैसे निकाला जाए। क्योंकि मेरे सामने ही अभी 2 लड़कियां निकली हैं जिनके पैर में बुरी तरह चोट थी, उनका ही कहना था कि काफी अंदर लोग फंसे हुए हैं जो चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से, और डिब्बे से लोहे के डिब्बे सीधे उनमें आपस के पैरों में पेट में फंस गई हैं। अब किस तरह से प्रशासन को निकालता है ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, आप रंजीत जिस तरह से हमें बता रहे हैं कि डिब्बे जो है एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, ऐसे में मतलब कई डिब्बे जो है क्या एक दूसरे से टकरा कर स्मैश भी पूरी तरह से हो गए हैं? क्या वो डिब्बे दब गए हैं जिससे कि निकाल पाना भी लोगों को, यात्रियों को मुश्किल हो रहा है वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोच जो है उसके ऊपर चढ़ गया है, स्टेशन के ऊपर, उसके ऊपर सफाई खड़े हुए राहत कार्य चल रहा है। वो पूरा डिब्बा ही देख करके आप अगर विजुअली जो हम भेजे हैं, अगर आप खुद दर्शक देखेंगे, आप देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि क्या परिस्थितियां हुई है एक्सीडेंट के अंदर। जो अगर कोई भी बचा होगा तो शायद उसका पुनर्जन्म हुआ होगा जिस तरह से। और बाकी दूसरे डिब्बे में भी यही हाल हुआ है, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, रात का अंधेरा रहा होगा, कुछ लोग बेहद दुखद खबर रंजय, आप बने रहे हमारे साथ और आपसे और जानकारी लेंगे। और ये तस्वीरों में ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये रेल हादसा हुआ है। सुबह 3:10 पर ये ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें 14 डिब्बे पटरी से तब उतरे जब ट्रेन पटना से इंदौर जा रही थी। कानपुर के पास ये हादसा हुआ है। इसी खबर पर हम बने हुए हैं, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, कानपुर के पास बड़ा रेल हादसा हुआ है। 3:10 पर यह हादसा हुआ है। आपको बता दें हादसे के करीब 24 यात्रियों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इंदौर पटना एक्सप्रेस जो है उसकी 14 बोगियां पटरी से उतर गई। इंदौर से पटना जा रही थी ये ट्रेन। कानपुर के पास पुखराया में यह हादसा हुआ है। झांसी कानपुर से रिलीफ ट्रेन रवाना कर दी गई है। मौके पर राहत दल भी वहां पर पहुंच गई है। राहत का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन जो जानकारी हमें फौरी तौर पर शुरुआती जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि कई यात्री इसमें मारे गए हैं और बेहद दुखद और बड़ी दुर्घटना ये सामने आई है। नीचे साइड में सिद्धार्थ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? एक बड़ी वजह ये तो हो सकती है कि हमारे जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो काफी पुराने हो गए हैं, इस वजह से ये दुर्घटना हुई हो। दूसरी क्या और वजहें अभी सामने आ रही हैं या इसके अलावा और कुछ जानकारी? श्वेता, अगर हम बात करें कि कौन कौन से डिब्बे उतरे हैं जो डिरेल हुए हैं, तो उनकी अगर हम बात करते हैं तो 2 जो है इसमें जनरल कोचेज हैं। इसके अलावा AC1 का एक कोच है
और साथ ही साथ AC2 का जो है 3 कोचेज हैं। इसके अलावा अगर हम देखें स्लीपर क्लास की बात करें तो S1, S2, S3, S4, S5 और S6। लेकिन इसमें जो रेलवे कह रहा है S2 में जो है सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जो लोग फंसे हुए हैं वो S2 कोच में है क्योंकि बुरी तरीके से ये डैमेज हुआ है। अगर हम सेफ कोचेज की बात करें जो जिनमें नुकसान नहीं हुआ, जिनके यात्री उतर कर जा भी चुके हैं, तो उनकी अगर हम बात करते हैं तो S7, S8, S9, S10, S11 और S12 ये जो है सेफ कोचेज हैं जिनमें लोगों को हल्की फुल्की चोट आई और वो लोग वहां से निकल भी चुके हैं। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो S1 और S2 कोचेज में सबसे ज्यादा नुकसान है और इसी में लोग फंसे हुए हैं, जिसमें S2 में सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है। श्वेता, एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये डिब्बे जो है पुरानी तरह के डिब्बे हैं और ये इस तरीके के डिब्बे हैं जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि तकनीक के मामले में पिछड़े हुए डिब्बे हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं इसमें ज्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही साथ क्या वजह है, तकनीकी वजह क्या है, वो जांच का विषय है। जी सिद्धार्थ, ये जानना चाहेंगे कि ये जो रूट है ये दरअसल रूट कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी ट्रेनें, कोई अंदाजा या कोई जानकारी आपको, कितनी ट्रेनें इस रूट से गुजरती हैं रोज, और इस दुर्घटना के बाद कई ट्रेनों के बाधित होने की भी आशंका जताई जा रही है? हाँ बिल्कुल, रेलवे ने जो है ये इस बात की जानकारी दी है कि कौन कौन सी ट्रेनें जो है यहाँ पर डाइवर्ट की गई हैं। साथ ही साथ चूंकि ये डिरेल हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रास्ता एक तरीके से बंद है, तो इसलिए इधर उधर डाइवर्जन दिया गया है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि मेन रूट तो नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि मेन रूट न होने की वजह से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दर्जन भर ट्रेनों पर निश्चित तौर पर जरूर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ तमाम जानकारी के लिए, और इस खबर पर आपको हम अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कानपुर के पास इंदौर पटना एक्सप्रेस की 14 बोगी पटरी से उतर गई है। इस रेल हादसे में आईजी कानपुर ने 30 यात्रियों की मौत की पुष्टि की खबर की है, बताई है। हादसा तड़के 3:10 पर कानपुर के नजदीक पुखराया में हुआ। 14 डिब्बे पटरी से तब उतरे जब ट्रेन इंदौर से पटना जा रही थी। हादसे की सूचना के तुरंत बाद कानपुर और झांसी से मेडिकल रिलीफ और राहत बचाव ट्रेन रवाना कर दी गई और ताजा जानकारी के मुताबिक मेडिकल रिलीफ ट्रेन मौके पर पहुंच चुकी है। हादसे के बाद कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं, जबकि कैंसिल कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी डीजीपी को राहत बचाव का कार्य की निगरानी खुद करने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर और दुखद खबर जो सामने आई, 3:10 पर यह घटना घटी है पुखराया, जो कि कानपुर के नजदीक है। वहां पर इंदौर पटना एक्सप्रेस की 14 बोगी पटरी से उतर गई। ये ताज़ा तस्वीरें आपको हम वहां के दिखा रहे हैं, सुबह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। हालांकि मौके पर राहत की जो ट्रेन है, रिलीफ ट्रेन, वो पहुंच गई है। मेडिकल ट्रेन वहां पर पहुंच चुकी है। लोगों को निकाला जा रहा है, लगातार कोशिशें जारी है। लेकिन अंदाजा लगाइए, अब तक जो जानकारी मिल रही है 30 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन अब भी जितना बड़ा ये हादसा है, बताया जा रहा है कि और लोग भी मारे जा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ रेल राज्य मंत्री राजन गोहाई जुड़ गए हैं। राजन जी, आपके पास क्या कुछ जानकारी इस हादसे से जुड़ी हुई? नहीं, अभी तक पूरा जानकारी तो कुछ मिली नहीं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी फोन किया था, तो क्या हुआ शायद अभी हम में से कोई जाएंगे वहाँ, शायद मनुष्य नहीं जाएंगे क्योंकि वो भी वहाँ के मंत्री है जी। तो उसको जाने के लिए कहा गया है, वो तुरंत चले जाएंगे वहाँ पे। जाने का बाद इसलिए कैसा हुआ ये इतना बड़ा हादसा, उसको जरूर देखना पड़ेगा क्योंकि और सुबह बहुत सुबह हुआ था 3:10 पे, जिस समय में आदमी पूरा गहरे नींद में रहते हैं। तो और 14 बोगी धीरे लोग, ये भी बहुत बड़ा बात है। जरूर कोई बड़ा डिफेक्ट था, इसीलिए इतना बड़ा हादसा हुआ होगा। तो इसका ये इंक्वायरी होने का बाद ही पता चलेगा किस कारण, क्या कारण था ये इतना बड़ा अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी आपका हमसे बात करने के लिए। और तस्वीरें आपने देखी, आपके दर्शकों को हम दिखा रहे हैं 2 तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में सुबह की ये तस्वीरें हैं और ट्रेन की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयानक और कितना बड़ा ये हादसा था। 14 बोगियां
पटरी से उतर गई। इंदौर पटना एक्सप्रेस की डीरेल हो गई 14 बोगियां। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं लगातार जो राहत बचाव की टीम है वो लोगों को अंदर से निकालने की कोशिश कर रही है। अब तक जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं जितना बड़ा ये हादसा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि ये इंक्वायरी की बात है, आगे इस पर इंक्वायरी की जाएगी, तब पता चलेगा कि आखिर दुर्घटना के पीछे वजह क्या रही, किस तरह से ये दुर्घटना हुई। लेकिन बेहद बड़ी दुर्घटना और बेहद दुखद दुर्घटना, जिसमें कि 3:10 पर जब आधी रात का समय होता है, लोग ट्रेन में खास करके, वैसे तो जैसा समय है उस समय सभी लोग सो रहे होते हैं, S1 S2 कोच में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के सीएम ने डीजीपी को राहत कार्य के लिए खुद निगरानी रखने की बात कही है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। मौके पर राहत की टीम जो है, राहत बचाव की टीम, वो पहुंच गई है। कानपुर के पास ये बड़ा हादसा हुआ है, पुखराया में हुआ है, इसीलिए वहां पर झांसी और आसपास के जो नज़दीकी इलाके हैं वहां से फौरन राहत और बचाव की टीम को रवाना कर दिया गया, जो कि मौके पर पहुंच चुकी है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आईजी कानपुर ने 30 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि कर दी है। ट्रेन के कई डिब्बों में यात्री अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें गैस कटर की मदद से निकाला जा रहा है। रेलवे के पीआरओ से हमारे संवाददाता अंकित यादव ने खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कानपुर के पास इंदौर पटना एक्सप्रेस वे दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कई कोचेस जो हैं वो ट्रैक से उतर गए हैं। हमारे साथ है पीआरओ अनिल सक्सेना जी। सर, किस तरह की जानकारी है, क्या उसके पीछे, दुर्घटना के पीछे कारण बना? देखिए, अभी कारण का तो पता नहीं चला है और अभी हमारा सारा ध्यान और फोकस रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को करने में है। हम सारा अमला, सारा मशीनरी को गेयर अप किए हुए हैं कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर सुचारू रूप से चले, इस पर ध्यान ज़्यादा है। हमने, जैसा कि आपने बताया, 14 कोचेस डिरेल हुए हैं, तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है। और इसमें जो कोचेस डिरेल हुए हैं वो हैं, एक तो पैसेंजर कम लगेज कोच है जो शुरू का होता है, उसके बाद 2 जनरल क्लास के डिब्बे हैं, उसके बाद सेकंड एसी का एक डिब्बा है, 4 थर्ड एसी के डिब्बे हैं, B1 B2 B3, और साथ में एक एक्स्ट्रा कोच था थर्ड एसी का BE। इसके बाद स्लीपर क्लास के 6 कोच हैं, S1 से लेके S6, और जो सुरक्षित कोच हैं जो प्रभावित नहीं हुए हैं वो हैं S7 से S12 तक। यानी बाकी के स्लीपर के प्रभावित नहीं हुए, लेकिन सर 14 कोचेस प्रभावित हुए, इसमें बड़ी संख्या में लोग हैं। कितनी कैजुअलिटी आप मान रहे हैं, कितने लोगों को हुए होंगे नुकसान? देखिए, अब हमारा रिलीफ ऑपरेशन युद्ध स्तर पे है और अधिकारी लोग पहुंचे हैं और धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक वेरीफाई होके आ रही है। अभी फिलहाल जानकारी ये है कि हमने 8 बॉडीज जो है हमने रिकवर की हैं और हॉस्पिटल में उनको पहुंचाया है, और लेकिन ये संख्या थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। जैसे जैसे कोचेस हम हैंडल करते जाएंगे और लोगों को निकालेंगे, तब उसमें थोड़ा सा जानकारी मिल सकती है और वेरीफाई होकर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। स्पॉट जो बताया जा रहा है कानपुर से आउटर की तरफ पुखराया जो ब्लॉक है वहाँ पर है, चूंकि ये शहर के बाहर है, वहाँ पर सारी सुविधा या जो हेल्प रेस्क्यू टीम है वो पहुँच गई है, या अभी कितनी देर में और भी जो टीमें होंगी वो पहुँचने वाली? देखिए, सबसे पहले जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, कानपुर देहात जिले का जो प्रशासन है वो सब पहुंच गए हैं उनके मेडिकल डॉक्टरों के साथ और टीम के साथ। स्थानीय विलेजर्स ने भी शुरू के टाइम पे हमको मदद की है रिलीफ और रेस्क्यू में। रेलवे की तरफ से भी पूरी मशीनरी मूव कर गई है। आसपास के स्टेशन का एक लिमिटेड अमला होता है वो पहुंच ही गया था स्पॉट पे। साथ में कानपुर और झांसी से मेडिकल ट्रेन और रिलीफ ट्रेनें रवाना हुई हैं, डॉक्टरों के साथ और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ, दवाइयों के साथ, फैसिलिटीज़ के साथ वो रवाना हो चुकी हैं। उनमें से जब तक आपसे बात ख़त्म करूँगा ये ट्रेनें पहुँच भी गई होंगी। झांसी डिवीज़न के एडिशनल DRM पहले ही साइट पे पहुंच गए थे और बाकी DRM वगैरह रास्ते में हैं, वो पहुंच रहे हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण सक्सेना जी जो हैं वो भी जो हैं एक्सीडेंट साइट के रास्ते पे हैं। और कई ट्रेनों का अब रूट बदला जाएगा, कुछ रोकी जाएंगी कुछ ट्रेनें? जी हाँ, ये जो झांसी कानपुर वाला सेक्शन है ये प्रभावित हुआ, सिंगल लाइन सेक्शन है, तो इसकी दूसरी लाइन भी उपलब्ध नहीं है। तो अपने को झांसी से कुछ ट्रेनें हम डाइवर्ट करेंगे ग्वालियर इलाहाबाद होके, कुछ हम इधर कानपुर पे से डाइवर्ट करके भीमसेन वगैरह होके निकालेंगे। उसकी जानकारी भी हम हमारे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे
प्रेस बुलेटिन के माध्यम से लोगों को दे रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पीआरओ अनिल सक्सेना जी हैं। साफ कहना है कि बड़ा हादसा हुआ है रात तकरीबन 3 बजे के आसपास कानपुर के पास। जो 14 कोचेस हैं ट्रेन के वो उतर गए हैं। राहत का कार्य जारी है। तमाम जो रेस्क्यू की कोचेस हैं, रेस्क्यू की टीमें हैं, वो कानपुर के पास घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं। कैमरा पर्सन कुलवंत के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। और रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट किया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है आइए देखते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण रेल हादसे पर सभी राहत बचाव की सभी टीम मौके पर रवाना कर दी गई है। हादसे की जांच के लिए भी आदेश दे दिए गए हैं। रेल मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए है। तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ये ट्वीट किया है और दुर्भाग्यपूर्ण रेल हादसे पर सभी राहत बचाव कार्यों के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। मेडिकल रिलीफ टीम सहित राहत बचाव की सभी टीम मौके पर रवाना। हादसे की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। और आइए अब आपको एनिमेशन के जरिए हम बताते हैं दरअसल ये पूरा हादसा हुआ कैसे है। तो आपको हम बता दें दरअसल ये कानपुर के पास ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। पुखराया बताया जा रहा है। ये देखिए, ये कानपुर के पास पुखराया में 3:10 पर 14 बोगियां इंदौर पटना एक्सप्रेस की डीरेल हो गई। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए ये आपको हम दिखा रहे हैं एनिमेशन के जरिए कि किस तरह से सुबह तड़के 3:10 पर कानपुर के पास पुखराया ब्लॉक में बताया जा रहा है, वहां पर इंदौर पटना एक्सप्रेस की 14 बोगियां पटरी से उतर गई। बताया जा रहा है इसमें S1 और S2 कोच सबसे ज्यादा प्रभावित है। सबसे ज्यादा लोग इसी में हताहत हुए हैं। अब तक जो आईजी की तरफ से कानपुर के जो आईजी हैं उन्होंने 30 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। और ये तस्वीरें आपको हम अभी के दिखा रहे हैं, सुबह सुबह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यह हादसा हुआ होगा। गैस कटर से लगातार वहां पर राहत बचाव की टीम जो है वो कोशिश कर रही है डिब्बों को काट कर लोगों को निकालने की। क्योंकि आपको बता दें कि जब ये हादसा हुआ तो डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए। जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि ये जो डिब्बे हैं ये पुराने काफ़ी डिब्बे हैं और पुराने तरीके से बने हुए हैं, इसीलिए जब इनमें एक्सीडेंट्स होता है तो ये एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, जिससे कि लोगों को निकाल पाना किसी भी एक्सीडेंट में और मुश्किल हो जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार राहत और बचाव की टीम भी वहां पर लगी हुई है, लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। सिद्धार्थ हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आपने जो बताया था वही मैं अभी जिक्र कर रही थी। आपने बताया कि चूंकि ये डिब्बे इतने पुराने हैं कि एक के ऊपर एक ये चढ़ जाते हैं और ऐसे में कोई एक्सीडेंट के बाद लोगों को निकालना जो अंदर फंसे हैं और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जी श्वेता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये डिब्बे जो है पुरानी तकनीक के हैं। और आपको याद होगा पुरुषोत्तम और कालिंदी एक्सप्रेस का जो कॉलिजन हुआ था, बहुत पहले की बात है, कानपुर के पास में ही हुआ था। तब उसमें जो है सैकड़ों लोग मारे गए थे। उसके बाद भारतीय रेलवे ने ये फैसला किया था कि नई तकनीक के डिब्बे हम पूरे देश भर में लाएंगे, जिनको LHB कोचेज बोलते हैं, जर्मन तकनीक के बने होते हैं। लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी है, तमाम ऐसे रूट्स हैं जिनमें पुरानी तकनीक के डिब्बे चल रहे हैं। और जब भी कोई डिरेलमेंट होता है या एक्सीडेंट होता है तो ये डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इन डिब्बों के जब स्मैश हो जाते हैं आपस में, तो इसमें जो बैठे हुए लोग हैं तो वो बुरी तरीके से इसमें मारे जाते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें तो ये तादाद जो है लगातार बढ़ेगी, जैसे जैसे अंदर से लोग निकाले जाएंगे तो उसी तरीके की स्थिति नजर आ रही। क्योंकि अभी तक की जो खबरें हैं उसमें 30 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। ये संख्या बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि ऐसे डिब्बों में किसी का हाथ फंसा होता है, किसी का पांव फंसा होता है। जब आप निकालते हो तो उसमें ब्लीडिंग बढ़ जाती है। ब्लीडिंग बढ़ने की वजह से लोगों की तत्काल मौत हो जाती है या ले जाते वक्त मौत हो जाती है। तो इस समय की अगर हम बात करें तो बड़ी भयावह स्थिति है। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि NDRF की टीमों को भी वहां पर अलर्ट कर दिया गया है, पहुंचने को कह दिया गया है। क्योंकि इस तरीके की एक्सपर्टीज NDRF टीम के पास होती है कि किस तरीके से कटर से निकालें, क्या करें। तो तमाम टीमें वहां दौड़ा दी गई हैं। लेकिन परेशानी वही है कि लोग फंसे हुए सामने दिख रहे हैं, लेकिन आप उनको निकाल नहीं सकते हो। तो इस तरीके की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, जो आप बड़े आसानी से देख सकते हो। जो विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं बेहद भयावह है, दर्दनाक है और दुखद है ये तस्वीरें। सिद्धार्थ, आपसे आगे भी जानकारी हम लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।